जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रें अतांग दरामे पिया गति को अबुआ दिसोम दो बुरु नारी दरी कुते पेरे एकाना उना इयते अबुआ राज रिया नुतुम झारखंड पड़ाव काना दिला तोबे तिहिंग बुन बड़ाया झारखंड सरकार रिया बिरसा हरित ग्राम योजना बाबोते उका होते ते राजभोर रे 5 करोड़ दारी रोहय रिया पुंथा मेना आ गति को नुआ होते ते राज्य सरकार दो 5 लाख घारोंज रेन हॉर को 100 कते दारी को इमाओ कुआ जो वना दारी चेलिका उल आर सपरी को उका दो रोहय लगी चस्सी बुहा को दो सरकार से खन गोड़ो को न्यामा दिला तोबे तिहिन अर्जुनपुर अतु रे बुन चला आ जामताड़ा रिया उकारे नुआ होते ते उनको दो को उनको भलई हुई कना। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में किसानों की आय बढ़ाने के लिए मनरेगा स्कीम के जरिए किसानों को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए नए प्रावधान लागू किए गए हैं। दरअसल अब मनरेगा स्कीम के जरिए सरकार की जो किसानों की आय दोगुनी करने की कवायद थी वो अब शुरू हो चुकी है। इस नई योजना के अंतर्गत संथाल परगना के जामताड़ा जिला अंतर्गत नारायणपुर गांव में भूमि सुधार के लिए कार्य, खेत, तालाब, चारागाह के विकास और नर्सरी इत्यादि के कामों के लिए स्थानीय किसान परिवारों को 100 दिन के काम के साथ मजदूरी भी दी जा रही है। नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम संथाल डायरी में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। आज हम पहुंचे हैं जामताड़ा जिला के नारायणपुर प्रखंड के पोस्तव पंचायत में। तो यहाँ पर मनरेगा के तहत सिंचाई कूप का निर्माण किया गया है। तो हम यहाँ के लाभुक से जानेंगे कि इन्हें क्या फ़ायदा हो रहा है। हमारे प्रखंड में 550 कुआँ, 550 कुआँ जो है अभी रनिंग में है और कुआँ मनरेगा के सबसे उपयोगी योजना में से एक है। और देखें, हम क्षेत्र भ्रमण के दौरान ये देखते हैं कि ऐसे बहुत किसान है जो साल में एक ही फसल ले पाते थे, धान, लेकिन कुआँ आ जाने के बाद अब वो सब्जी लगाने में लगे हैं। जैसे अभी धान के कटने के बाद बंधा गोभी, फूल गोभी, आलू, टमाटर, मिर्चाई ये सब लगाते हैं। प्राय मतलब एक किसान 4 एकड़ 5 एकड़ में जो है कुआँ के भरोसे, सिर्फ कुआँ के चलते जो है अपना फसल लगाते हैं और उससे अच्छा इनकम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत ऐसे किसान हैं जो एक सीजन में 1 लाख रुपया जो है एक कुआँ के इसमें इनकम करते हैं। अगर कोई किसान मनरेगा की योजना से जुड़ना चाहता है, लाभ लेना चाहता है, तो क्या प्रक्रिया है इसके लिए? उसको सबसे पहले ग्राम सभा जो गांव में होती है पंचायत में, उसमें आप अपना आवेदन देना पड़ता है। उसका चयन जो है मुखिया और पंचायत सचिव रोजगार सभा मिलकर करते हैं जब उसका चयन हो जाता है उस योजना का, तो फिर जो है कार्यकारिणी में पारित करके उस योजना को जो है कर्जादेश देते हैं। तो ये राशि जो दी जाती है कुआं खुदाई के लिए, वो राशि की कितनी प्रचलित राशि कितनी होती है और राशि देने का क्या तरीका क्या है? मतलब कि डीबीटी किया जाता है या कैश दिया जाता है? कैश दिया नहीं जाता है, वो डिजिटल के माध्यम से जो है लाभुक के खाता में जो है, और जो मेट होते हैं, मेट और मिस्त्री और वेंडर के खाता में पैसा दिया जाता है। निया जैसे कि होना निया कुंज सिंचाई कुंज कना, अदो निया जैसे आले ले ग्राम सभा बैठक कना, इन कते जहाँटा लाभुक को मेंदा बोले इन सिंचाई रना दिक्कत होयो कान तिया, तो उनको कुंज ले एमा को कना। तो कुंज रना उनको जैसे कि आको दिक्कत बांग होयो ताको सिंचाई को लगे और मौज ते को फसल को लगावा, तो ना को लगे उनको ग्राम सभा ये कते चयन कतेन आले ब्लॉक ले एमा को कना। ब्लॉक से खय मनरेगा ये उनको पासे कना को इन कते नुको लाभुक ले एमा को कना कुंज, और नुको आको ते को बनावे कना, बनाव कते नुको मौज ते फसल को होयो ताको और मौज ते को अर्जाव आले ओना को ना ले एमा को कना नुको। अगर हम ऑफिसर हंसदा की बात करते हैं, तो जब से उनको सिंचाई कूप मिला है, उनके जीवन में कितना बदलाव आया, कृषि कार्य में कितना बदलाव आया? पहले कितने खेत में वो मतलब कि कृषि कार्य करते थे, लेकिन जब सिंचाई कूप मिला उसके बाद उनका कितना विस्तार हुआ, कितना जमीन वो खेती कर पा रहे हैं? निया कुंज दो ऑफिसर हंसदा कुंज कना, निया नुई लहा निया करे बाय चास दड़े कान तेहना, तो नितो निया कुंज होय कते निया अगल बगल को आलू को लगावदा, और नितो होना नितो सितुंग दिन कना, नितो जहाँ ये को लगाव का तेहना उना को गजो कान तेहना, तो निया कुंज होय कते नितो नेहना करे चास को लगावे कना। अगर मनरेगा सिंचाई कूप की बात करते हैं, तो अभी जामताड़ा नारायणपुर में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो सिंचाई के अभाव में खेती नहीं कर पा रहे हैं। उन किसानों को इस योजना के बारे में क्या बतलाते हैं, किस तरीके से उनको लाभ दिलवाने का कार्य करते हैं, किस तरीके से जो भी कागजात है क्या बतलाते हैं उसके बारे में? जैसे कि अब निया मनरेगा अड़ी मौज योजना कना, निया को तहत अब जो लाभ
हताव रेनाक कना जहाँ तक किसान बया हेना तबन कना तो जो उनको निये लाभ जैसे सरकार एमोग कना उना लाभ जमन बन हताव। ग्राम्य विकास अभिकरण के सहयोग से जामताड़ा क्षेत्र में प्रति ग्राम पंचायत पर कम से कम 10 किसान लाभार्थियों का चयन कर भूमि सुधार, खेतों के विकास, तालाब निर्माण, चारागाह विकास, नर्सरी स्थापना जैसे कामों के जरिए हर एक किसान परिवार को 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा है। साथ ही इस योजना के अंतर्गत महिला किसानों को प्राथमिकता भी दी जा रही है। मनरेगा योजना के तहत जामताड़ा क्षेत्र में महिला किसान सशक्तिकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। जैसा कि मैं बताना चाहूँगी कि जामताड़ा जिला में अभी 2700 कुआं जो है वो रनिंग वे में है और कुआं मनरेगा में सबसे ज़्यादा उपयोगी है। इसमें तो ये है कि लाभुक को हम लोगों को कुआं तो देते ही देते हैं, उसके साथ जब इसका एमआर निकलता है बाकी लाभुक भी काम करते हैं, उससे उसको मजदूरी भुगतान आपका इसके बैंक के माध्यम से उन लोगों को दिया जाता है। साथ में इसका ये फ़ायदा है कि कुआं चाहे हम एक लाभुक को दिए, अगल बगल वाले जो लोग हैं वो भी उससे लाभान्वित होते हैं और साथ साथ बाकी जो खेती है। और फील्ड विजिट के क्रम में ये भी आया कि कई जो लाभुक हैं उन लोगों से मुलाकात भी हुई और उनका ये कहना है कि पहले तो उनकी भूमि बंजर थी जहाँ कहीं से पानी की सुविधा नहीं हो पा रही थी, जैसे कुआं मिला अब वो अच्छे से खेती कर पा रहे हैं। कुछ लाभुक ऐसे भी हैं कि उनका इनकम सोर्स जो कुछ नहीं था आज की डेट में 1 लाख से ऊपर वो अपना इनकम लेके अपना अच्छे से रह रहे हैं। आप कार्यक्रम श्रवण करती है तो गुणवत्ता बहुत ही प्रमुख है। हाँ। गुणवत्ता सही से नहीं हो पाएगा तो क्या सही तरीके से नहीं हो पाएगा। अक्सर देखा जाता है कुआं तो खुदता है लेकिन कुछ ही दिनों में भर जाता है, तो गुणवत्ता की क्या प्रक्रिया, किस तरीके की गुणवत्ता की जांच की? पहले तो हम लोग जब भी कुआं स्टार्ट है उसका मॉनिटरिंग हम लोग जिला से कर ही रहे हैं। सबसे पहले ये है कि जब हम कुआं स्टार्ट करें तो वो अक्टूबर के बाद ही स्टार्ट हो, ताकि उसको अगर हम बरसात के सीजन में काम करेंगे वो तो धंसने का चांसेस रहेगा। अगर अक्टूबर में स्टार्ट हुआ है तो मार्च में ख़त्म भी हो जाए, उसको रेगुलर वे में मॉनिटरिंग किया जाता है। चास ले लगावदा और आयमा फसल नोडे लगा कना ओना कोले पटावदा आयमा। ये योजना को कब मिला? कितना हुआ योजना तो दिन कलम हुई था, 1 साल पहले मिला है। हाँ। अगर 1 साल पहले की बात करते हैं कि आप उसमें खेती किस तरीके से करते थे? तो खेती नहीं होता था ऐसा अभी। हाँ बोली हाँ कुंज हो जानते बोले खेती हुई कना नितो। हाँ कुंज बांग थे कना उन घड़ी तो गजो कान थे। तो पहले सिंचाई की क्या व्यवस्था थी? जब आपको कुआं नहीं मिला उसके पहले सिंचाई कैसे करते थे आप लोग? तो थोड़ा बहुत तालाब था तालाब से करते थे। तो काफ़ी दिक्कत होता है सिंचाई करने में? बहुत दिक्कत होता था। बहुत दिक्कत गई कान थे। अच्छा, जब आपका मनरेगा के तहत आपको सिंचाई का निर्माण हो गया तब अब सिंचाई में क्या कैसे आप सिंचाई कर रहे हैं? कितना फ़ायदा हो रहा है आपको? बहुत फायदा हो रहा है अभी। अब कितना फसल कर ले रहे हैं? हो रहा है थोड़ा थोड़ी हमारा जैसे आयमा हेना जैसे इन तो मकाई हेना प्लस आर सब्जी को हेना ओना को गे ये होय कते निये कुंज होय कते ची लका बदलाव है ना कुंज होय कते आयमा बदलाव हेना चेदा जे लहा दाग ना कष्ट होय कान थे तो नितो दो ओना सुविधा होय ना। तो निये खेती निये कुंज होय कते जैसे खेती होय कना तो तिना गान अर्जाव होय कना पैसा को होय कना खेती को से बान पैसा को होय कना से ओड़ा रे जम इये को होय कना जतो ठीक गे होय कना नितो। लहा कुंज बांग तहे कना तो उन रे खेती बाड़ी होय कान तहे ना आर ची दिक्कत होय कान तहे ना पे खेती बाड़ी होय कान थे तो दिक्कत होय कान थे दार नाते ला दो का पे पटा कान थे लहा तो नुका डभा डभा खले पटा बड़ाए थे। निये कुंज होय कते दा नितो पटा को ना सुविधा पे होय ना। हां निये कुंज रे हमेशा दा तहन कना से बांग तहन कना तहन कान गया इनका दो चे तहन कान गया पूरा पूरी आले माने पटा सिंचाई भर दो होय कान गया। ये कुंज बना कते निये दा ते तिना जल ते पे पटा मोटा मोटी नुका 5 एकड़ ते। मनरेगा योजना के तहत जामताड़ा क्षेत्र में महिला किसान सशक्तिकरण पर भी जोर दिया जा रहा है।
इस योजना के क्रियान्वित होने से यहाँ के किसान आशान्वित हैं कि अब जल्द ही हम किसान परिवार सशक्त होंगे। हाजिरी कमी चला कान थे बाहर थे नितो कुछ होय कते खेत कोम लगा दा तो ओड़ा रगेन तहन कना ते नितो कमी नितो ओड़ा रगिन तहन कना जैसे कुछ होय कते नितो नवा करे सब्जी को ये कुछ लगाव दा और लहा दो जैसे हुयो कान थे मी दम गे निया होड़ो मतो चास हुयो कान थे कुछ बांग तहे कते नितो जैसे कि नितो लगा दा बोले खेती हां नितो आलू प्याज बहुत नवा कुछ ये कते माने बहुत माने सब्जी चास ये हुयो ना हाजिरी कमी बांग चला हुयो ना बारे निया ऑफिसर हसदा कुछ होय कते जैसे कि नुई दो लहा हाजिरी कमी चला कान तहना नेतार दो नुई नोंडे गे आया जायगा हेना तया तो आया जायगा रे आलू को लगाव दा टमाटर लगाव दा बोले फसल को लगाव कना तो उनी दिहाड़ी कमी बांग चला हुयो कान तया और लहा दो उनी दिहाड़ी कमी चलाव कते नोंडे लहा दो धूप रे आयमा कमी कान थेना तबे को उनी ओड़ा चला कान तहना नितो दो निया कुछ होय कते निया अकवा जायगा रे आज गे गुजर बसर हुयो कान तया। देखिए ऐसा है कि ये जो संथाल परगना का जो इलाका है या तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंटायर संथाल परगना है उसमें सब्जी की खेती का कंसेप्ट बहुत ही कम था। हम देखे हैं कि साहिबगंज के जो इलाका है दियारा का जो क्षेत्र है वहाँ पे सब्जियों का अच्छा उत्पादन होता है, लेकिन ये परिपाटी पर संथाल परगना में नहीं है। लेकिन मनरेगा में कुआं सिंचाई कूप का जो योजना आरंभ किया गया उसके बाद लोगों में ये परिपाटी होती है, ये चल निकली ये परिपाटी कि अब वो लोग बिरसा हरित ग्राम की जो योजना है जिसमें हम लोग बेसिकली आम बागवानी और टिम्बर प्लांटेशन करते हैं। उसके बाद उन लोगों ने इंटरक्रॉपिंग करके उस पर खेती भी सब्जियों की खेती भी करना शुरू किया और आज के तारीख में वो अच्छी आमदनी अर्जित कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि मेरे ख्याल से ये जो बिरसा हरित ग्राम योजना है ये वेस्ट लैंड जो है उसका सबसे अच्छा उपयोग है और अभी तक जो किसानों ने इसका उपज किया है वो 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की आमदनी वो कर रहे हैं और जो क्रॉपिंग करते हैं वो उससे और बेहतर है। इसमें एक चीज़ और हम जोड़ना चाहेंगे कि इसका एक और आयाम है जो दीदी बगिया योजना है। जो टिम्बर प्लांटेशन उसके चारों तरफ होता है वो दीदी बगिया योजना से हम लोग लेते हैं जो कि मनरेगा का ही एक पार्ट है। इससे क्या होता है कि दीदी बगिया में जो प्लांटेशन हम लोग लेते हैं उसके बदले में जो उनको कीमत अदा करते हैं वो उनके कमाई के बहुत ही अच्छा साधन है और रोज़गार का भी एक बहुत ही बेहतर विकल्प और साधन है। नितो दो आपेन बड़ाई चुपेया अटल पेंशन योजना बाबते उका होते ते 60 बछर और उना खन चितान रेन हड़ाम हड़ को पेंशन को नामा सरकार होते ते और नुआ लगी दो अबुआ नुतुम ओलचु हुयुआ और नुआ साथ साथे इन बिदाइन खजोक कना जोहार।